नमस्कार, मैं सागर मिश्रा, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। कैसा रहा अब तक की खबरों का हाल, एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेसी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ 11 को मुख्यमंत्री शहर में। 70 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ परिवहन अधिकारी, अवैध वसूली करता है गिरफ्तार अधिकारी। ढाबा संचालक की गला चीरकर हत्या। विधायक रवि राणा का झंझावाती प्रचार दौरा, प्रभागों से भारी प्रतिसाद। और कुपोषण पर मात दे रहा है कुपोषण मुक्ति अभियान, संभागीय आयुक्त के आदेशों पर हो रही कार्रवाई। इस न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आगामी कुछ घंटों में चुनावी माहौल खासा गरमाने वाला है। मनपा चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के प्रचार में पार्टी स्तर के स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगामी कुछ घंटों में बड़ी बड़ी राजकीय हस्तियां महानगर में पहुंचेंगी। अमरावती मनपा चुनावी मैदान के कांग्रेसी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ आगामी कुछ घंटों में यानी 11 फरवरी की दोपहर 3 बजे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान महानगर पहुंचेंगे और कांग्रेसी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ आयोजित एक जाहिर सभा को संबोधित करेंगे। ऐसी जानकारी विधायक राव साहेब शेखावत ने आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी। महानगरपालिकेच्या निवडणुकाचा प्रचार करता आमचे काँग्रेसचे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहेब यांचं आगमन येत्या 11 तारखेला दुपारी 3च्या सुमारास होणार आणि इथे सभा होणार आहे। सभेचं लोकेशन गाडगेनगर समाधी मंदिराच्या समोरच्या ग्राउंड मध्ये प्रस्तावित आहे। लवकरच जागा फायनल होणार आणि त्यांच्याच बरोबर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आमचे अध्यक्ष ते देखील येणार आहेत, माणिकराव ठाकरे साहेब। आणि 10 तारखेला 12-12:30च्या सुमारास केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद साहेबांचं आगमन आहे। त्यांच्या 2 सभा होऊ घातलेल्या आहे। पहिली सभा 2:30 वाजता पठाण चौकात होणार आणि दुसरी सभा ही सभा संपल्यानंतर 3:45च्या दरम्यान जुन्या बडनेरा जुन्या वस्तीत होणार। या 2 सभेसाठी जे आमचे हे वरिष्ठ मंत्री येत आहेत यांना ऐकायला मोठ्या संख्येने नागरिकांनी यावं असं आम्ही आपल्याला आवाहन करतो। त्याचं कारण त्यांना पक्षाबरोबरच जनतेविषयी, विकासाविषयी, जनतेचे प्रश्न आणि त्यांच्या असलेल्या ज्या काही आपल्या महानगरपालिकेचे विषय आहेत ते सगळ्यांवर ते बोलणार आहेत आणि त्यामुळे हा आमचा जिव्हाळ्याचा विषय असल्यामुळे मी असं आवाहन करतो, विनंती करतो की अमरावतीच्या सगळ्या नागरिकांनी जास्तीत जास्त उपस्थिती देऊन या कार्यक्रमाला उपस्थित रहा। इसी पत्रकार परिषद में विधायक राव साहब शेखावत सहित वसंतराव सावरकर एवं कांग्रेसी पदाधिकारी उपस्थित थे। शहर कांग्रेस पर लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करने में विधायक असमर्थ साबित हुए। कई सवालों के जवाब तक उन्होंने गोल मटोल कर डाले। आप खुद जाके, आप मीडिया हो, मीडिया सबसे बातचीत कर सकता है, किससे बात नहीं कर सकता? आज हाईएस्ट ऑफिस से बात कर सकता है। ये आप सवाल उनसे ही करिए ना। नाही, तेच म्हणणं आहे की अमरावती जिल्हा काय एवढा क्रिमिनल जिल्हा झाला आहे का की अमरावतीमध्ये फक्त घडत आहे? महाराष्ट्राच्या 35 जिल्ह्यांमध्ये फक्त अमरावतीमध्ये अशा। पण हा प्रश्न तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला विचारताय। तो महानगर के पुलिस कमिश्नर कांग्रेस को क्या उनके कहने पर सपोर्ट कर रहे हैं और बाकियों पर नकेल कस रहे हैं? इस सवाल ने विधायक शेखावत को अनुत्तरित कर दिया था। चर्चा थी कि पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार को आपकी जीत सुनिश्चित करने के लिए आमदारकी के लिए यहाँ लाया गया था और अभी भी उन पे आरोप लग रहे हैं कि वे पक्षपात कर रहे हैं, सत्तारूढ़ पक्ष के लोगों को छूट देकर बाकी के लोगों को बुला के दमदाटी कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या मत है? टोटल सरासर विरोधी लोगों ने किए हुए आरोप है, ये बेबुनियाद है। इससे ज्यादा ऐसा किया आपको जानकारी है क्या?
आप आमदारों कम से कम उनको तो बोल सकते हैं, ऐसा मत करो करके। ऐसा हो रहा हो तो आप बताइए। पेपर में सर आ रहा है, आपको नहीं जानकारी, फिर तो बहुत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा सर। पेपर में फ्रंट पेज आप बताइए ना, उदाहरण देके बताइए क्या हो रहा है। कल एक कारपोरेटर को आज पेपर में छपी है कि कल एक कारपोरेटर को उन्होंने बुला के बहुत ही हल्के शब्दों में उनके साथ बातचीत की, तेरे को मैं मारूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को 302 में फंसाऊंगा, इस प्रकार। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ऐसा कहना है आपका? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं, आप जिम्मेदार नहीं है। आचार संहिता चल रही है, अब तो आचार संहिता के चलते सभी चुनावी मैदान। एक अधिकारी इस तरीके से जनप्रतिनिधि को, जो प्रेजेंट में कारपोरेटर है उसको बुला के इस प्रकार से वो करता है, तो बीइंग ए जनप्रतिनिधि, आप भी जनप्रतिनिधि है, तो उनका ये व्यवहार क्या समर्थनीय है? नहीं, मैंने इसका जवाब दिया आपको कि आचार संहिता चल रही है, सभी चुनावी मैदान में है, और ये प्रश्न जो है आपका, आप जाके अधिकारियों से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम तो आप चुनावी मैदान में खड़े हैं, सभी उम्मीदवार हैं, सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव हम ही जीतेंगे, यह विश्वास ही वे अंत तक बांधते रहे। जब उन्हें यह पूछा गया कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इस ओर ध्यान देना क्या जरूरी नहीं लगता, तो उनका कहना रहा की आप सीपी से जाकर पूछे। हा प्रश्न तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला विचारताय, मग ते मी तुम्हाला काय, हे बघा कसं आहे, प्रशासनाला काय करायचं आहे ते प्रशासन ठरवणार। नहीं, कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि के किसी के साथ ऐसा करता है तो आप जनप्रतिनिधि के नाते उस अधिकारी को कुछ कह नहीं सकते हो। हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा है, ऐसा हो रहा तो आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते आचार संहिता में? नहीं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते आचार संहिता, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, इसमें कहा नहीं, अगर देखिए, नहीं, उसके लिए मेरा सारे अधिकार चलेगा आचार संहिता में? नहीं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये कैसे कह रहे हैं? मुझे बात नहीं, आप कहते हैं तो हम उनसे इतना जरूर कहेंगे कि भाई ऐसी ऐसी बातें अखबारों में आई है, आप देखिए, इससे ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट में और क्या अपेक्षा है आप? नहीं, कोड ऑफ में इलेक्शन है, इलेक्शन के समय जनप्रतिनिधि की इफिशियंसी का भी एक मुद्दा शहर में उछलता है। आपके सीपी साहब ने पिछले 1.5 साल में, 2 साल में शरीफ लोगों को रात को 12-12 बजे गिरफ्तार करके उनको बेमतलब डाल के उनकी मानहानि करने का प्रयास किया, और वो कोई कहीं पे भी यही मिलता है कि उनको माननीय वरिष्ठ स्तर पर आशीर्वाद है, ये राजघराने का आशीर्वाद है। ये बेबुनियाद, ये बेबुनियाद है, मेरे मुंह में शब्द ठूसने वाली बात है। प्रशासकीय अधिकारी है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है। आप चाहें तो हम इतना, आप कहते हैं तो जनप्रतिनिधि की हैसियत से कि भाई इस तरह की बातें अखबारों में आई है तो इस पर आप गौर करें, इससे ज्यादा और करने को क्या है, ये हम बात उनको कहेंगे। बाकी तो अभी सभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, सभी प्रचार सभाओं में जा रहे हैं, सब अपने पार्टी की बात रख रहे हैं, उम्मीदवारों की बात रख रहे हैं। आपने जो फ्री एंड फेयर का जो बताया ना, उसी दृष्टि से हम लोग पूछ रहे हैं तो कि आप फ्री एंड फेयर का दावा कर रहे हैं और नहीं तो ये आरोप लग रहे हैं कि अधिकारी लोग सत्ता पक्ष को, विशेष रूप से कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। ये बेबुनियाद है। इसमें वह कुछ नहीं कर सकते, अगर इसमें वह दोषी है तो बताया जाए, और वह कहते रहे कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कैसे जिम्मेदार हूँ, पण याला मी जबाबदार आहे का? सर, आप जनप्रतिनिधि, आप कैसे नहीं, मला एक सांगा, आप जनप्रतिनिधि कैसे जवाबदार नहीं हो इसके लिए? आप हमको बोले कि आप बताओ, तो हम उनको बोले आपको ध्यान में नहीं आ रहा कि लोग जनप्रतिनिधि, अगर चुनाव के लिए अगर चुनाव का मौसम है, यदि आपको नहीं समझता कि अमरावती में इतना, आप उनसे मिले क्या? किनसे? सीपी साहब से। नहीं, हम आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिलिए, आप उनसे खुद पूछिए ना। इस बात से तो यही उजागर होता है कि जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व करने का उत्तरदायित्व भुला चुके हैं और सीपी के हाथों में सर्वे सर्वा बनाकर पूरी कमान सौंप चुके हैं। अगर ऐसा ही होगा तो जिस लोकशाही प्रणाली के तहत यह चुनाव हो रहा है, सीपी की यह करतूत उसी लोकशाही को आघात पहुंचाने वाली है। फिर जिम्मेदारी किसकी है? बता दे कि आगामी कुछ घंटों में कांग्रेसी स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री चौहान, माणिकराव ठाकरे, गुलाब नबी आजाद आदि महानगर पहुंच रहे हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस भी उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित कई दिग्गजों को चुनावी प्रचार में महानगर पधार रहे हैं। भले ही राज्य में कांग्रेस और राष्ट्रवादी संयुक्त सत्ता में है,
पर अमरावती में यह दोनों पार्टी नेता एक दूसरे के खिलाफत ही करेंगे और कुछ ही घंटों में यह चुनावी माहौल खासा गरमाया दिखाई देगा। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। भारतीय वॉलमार्ट के अमरावती बेस्ट प्राइस सेंटर से होलसेल के नाम पर खुदरा बिक्री हो रही है और यहां व्यापारियों को लालच देकर बहकाया जा रहा है। ऐसा आरोप कर व्यापारी वर्ग आक्रामक भूमिका इख्तियार कर रहे हैं। भारतीय वॉलमार्ट के अमरावती बेस्ट प्राइस सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। इस मार्ट से व्यापारियों को होलसेल माल खरीदी होगा ऐसा बताया गया है, पर इस सेंटर से खुदरा बिक्री हो रही है और यह माल खरीदने आने वाले व्यापारियों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसा आरोप कई व्यापारी लगा रहे हैं। इस मॉल से व्यापारी माल ना खरीदे ऐसा आह्वान भी शिकायतकर्ता व्यापारी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ खुदरा बिक्री शुरू होगी और शहर के व्यापारी वर्ग को इससे काफी नुकसान होगा ऐसा व्यापारियों का कहना है। इन्होंने यहाँ खरीदी का क्राइटेरिया रखा हुआ है 1000 रुपये, जो एक जनरल आदमी भी 1000 रुपये की खरीदी कर सकता है। तो फिर होलसेल मार्केटिंग का फंडा क्या है? 1000 रुपये किसी आम जनता के हाथ में 1000 रुपये है। कम से कम इन्होंने क्राइटेरिया रखने को ना 50,000 रुपया, जो 50,000 रुपये का माल लेगा वही ये वॉलमार्ट में आना चाहिए। 1000 में तो जनरल पब्लिक भी आ सकती है, जनरल पब्लिक आके माल ले रही, जनरल पब्लिक आके माल लेंगे। 10 लोगों को भी बनाया है इन्होंने, और जो इन्होंने शॉपैक्ट लेके जो लाइसेंस पे माल बनाया हुआ है, जो शॉपैक्ट की दुकान है, जो माल की अपनी दुकान है, वही माल उनको प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन शॉपैक्ट का लाइसेंस देने के बाद में हमको जो कार्ड मिला है उसमें हम कोई भी चीज ले सकते हैं। यहाँ पे जो व्यवहार है, इनका कहना ये है कि अभी अब हमारे पास माल खत्म हो गया। इसका अर्थ ये था सरासरी चीटिंग करते समय यहाँ पे एडवांस पेमेंट ले ले, अपना ही पैसा वापरते हैं, बाद में माल नहीं और माल पैसे वापस कर देते हैं। व्यापार होता तो तेजी मंदी होती, तो उनका काम है कि उस चीज को माल उन्होंने देना है। हम तो बगैर एडवांस लिए जो व्यापारी जवान दे देता है, उस जवान के आधार पे हम उसको व्यापारी को कितने भी तेजी मंदी हो हम उनको वापस करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे सरासरी व्यापारी लोगों के साथ जो होलसेलर है उसके साथ चीटिंग ही हो रही है। ओपनिंग हुआ उसको 24 घंटे नहीं हुए, कल ही ओपनिंग हुआ और कल ही माल लेने के लिए जो आ रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि हमारे पास माल नहीं है। जब माल मिले आएगा तब आपको भेजा जाएगा और पेमेंट पहले से ही ले लेते हैं। तो ये क्या है? चुतिया बनाने का ये धंधा चालू किया है क्या? ये होलसेलर जो है उसको ये मूर्ख ही समझ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइज जो दे रहे हैं वो गलत हो रहा है। पूरे गांव को ये 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर रहता है, वहां से सब लोग यहाँ तक आ रहे हैं और ये सब जो होलसेलर है उसको चुतिया बना के पैसे ले लेते हैं, माल देते नहीं। महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा तथा उनकी पत्नी सौ नवनीत राणा, इनके चुनावी प्रचार शैलियों को मतदारों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। जिन स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार हेतु जमावड़ा उतर जाता है, ऐसे ही प्रभाग क्रमांक 6 विदर्भ महाविद्यालय, प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र कॉलोनी तथा प्रभाग क्रमांक 38 साई नगर और प्रभाग क्रमांक 39 गोपाल नगर में विधायक रवि राणा ने स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया तथा स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार हेतु प्रचार रैलियों में भी शिरकत की। अमरावती महानगर पालिका मनपा चुनाव में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने के लिए महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा तथा उनकी पत्नी सौ नवनीत राणा, इनके चुनावी प्रचार रैलियों को मतदारों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। कई प्रभागों में विधायक रवि राणा रोड शो, जाहिर सभा, प्रचार रैलियां आदियों के माध्यम से जनमत जुटाने में जुड़े हुए हैं। बुधवार को विधायक रवि राणा ने प्रभाग क्रमांक 6 विदर्भ महाविद्यालय के स्वाभिमानी प्रत्याशी वर्षा मडावी तथा अविनाश पारडे, इनके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रभाग क्रमांक 6 के स्वाभिमानी प्रत्याशियों के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन होते ही प्रचार रैली भी निकाली गई। इसी प्रभाग में आने वाले प्रवीण नगर में आयोजित भागवत सप्ताह में विधायक रवि राणा ने शिरकत कर महाराज के भी दर्शन लिए। आपला मुलगा म्हणून आपल्यासोबत सदैव आहेच, राहणारच आहे आणि अशाच भागवत सप्ताहाचं नेहमी आयोजन झालं पाहिजे
आणि यांनी चांगल्या या भागवत सप्ताहामध्ये युवकांनी पण भाग घ्यायला पाहिजे, कारण की आपल्या यांचे आई वडील तर रोज ऐकतातच, पण थोडा अर्धा तास जर माझ्या सहकाऱ्यांनी मित्रांनी जर याच्यामध्ये दिला तर मला असं वाटतंय चांगलं परिवर्तन युवकांमध्ये येईल। आणि भागवत जे आहे, जे महाराज आपल्या वाणीमधून या भागवत सप्ताहाचं सार आपल्या डोक्यामध्ये टाकत आहे, ते अत्यंत महत्वाचं आहे। येणाऱ्या भविष्याचा विकास आहे, येणारं भविष्य घडवण्यासाठी आहे। आणि जिथपर्यंत असे संत महात्मा असे भागवत कथा चालत राहील तिथपर्यंत राम राज्य नेहमी कायम राहील, रावण राज्य सुरू होणार नाही। स्थानीय साईनगर प्रभाग क्रमांक 38 में विधायक रवि राणा का आगमन होते ही सर्वप्रथम विधायक राणा ने श्री साई बाबा मंदिर जाकर साई बाबा के दर्शन किए। श्री साई बाबा के दर्शन होते ही विधायक रवि राणा ने प्रभाग क्रमांक 38 साईनगर आकोली के स्वाभिमानी प्रत्याशी सौ ज्योति सैरी से तथा राजेश कोरडे इनके प्रचार रैलियों में सम्मिलित होकर प्रभाग के इलाके का जायजा लिया। बुधवार को ही विधायक रवि राणा ने प्रभाग क्रमांक 9 महेंद्र कॉलोनी के स्वाभिमानी प्रत्याशी रहमत भाई तथा सीमा लवणकर इनके प्रचार कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं सहित परिसर के नागरिक भी प्रमुखता से उपस्थित थे। इसी तरह विधायक रवि राणा का चुनावी प्रचार दौरा पूरे 43 प्रभागों में झंझावात से चल रहा है, जहां उनके प्रचार रैलियों को मतदारों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। चुनावी प्रचार के इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस के स्टार प्रचारक विधायक रवि राणा प्रभाग क्रमांक 39 नेमानी गोडाउन स्वाभिमानी प्रत्याशी राजेंद्र हरिभाऊ काळे तथा सुमति विजय ढोके इनके प्रचार हेतु गोपाल नगर पहुंचते ही स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया तथा परिसर में निकली प्रचार रैलियों में विधायक रवि राणा ने सभी मतदारों से स्वाभिमानी प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान भी किया है। दूरदर्शन टीव्ही शाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा, शाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा, स्वाभिमानी नगरसेवक उदासीतील विकासाचा आरसा, शाहू फुले आंबेडकरांचा वारसा, स्वाभिमानी नगरसेवक दाखवतील। समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। जिले के खरपी चेकपोस्ट पर अवैध वसूली कर रहा एसएस खारवड़कर नामक परिवहन अधिकारी बुधवार की देर रात 70 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन की टीम ने यह कार्रवाई की। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अमरावती के खरपी चेकपोस्ट नाके पर अवैध वसूली कर रहा एसएस खाखड़कर नामक वाहतुक निरीक्षक 70 लाख रुपए के साथ धर दबोचा गया। बुधवार की देर रात एंटी करप्शन की टीम ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार हुआ वाहतुक निरीक्षक एसएस खाखड़कर खरपी चेक पोस्ट पर अवैध वसूली कर हर रोज लाखों की कमाई करता है। ऐसी शिकायतें एंटी करप्शन को कई ट्रक चालकों ने की थी। इन्हीं शिकायतों पर हुए कार्रवाई में यह अधिकारी 70 लाख रुपए के नगद राशि के साथ गिरफ्तार हुआ। आगे जांच एसीपी की टीम कर रही है। मोजरी स्थित डॉक्टर जामटे के ढाबा संचालक की बुधवार की रात अज्ञात हमलावरों ने गला चीरकर हत्या कर दी। मृतक ढाबा चालक ठाकुर अमरावती के बेलपुरा निवासी है और विगत कुछ दिनों से ढाबा चला रहा था। घटनास्थल से उसका गला कटा शव बरामद कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। विश्वविख्यात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय पेपर प्रस्तुतिकरण स्पर्धा का आयोजन किया गया है। गुरुवार को एचयूपीएम के ऑडिटोरियम हॉल में इस स्पर्धा का उद्घाटन गणमान्य मान्यवरों द्वारा संपन्न हुआ।
डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के स्नातकोत्तर विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पेपर प्रस्तुतिकरण स्पर्धा का गुरुवार को ब्रिजलाल बियानी महाविद्यालय के प्राचार्य प्राध्यापक डॉक्टर प्रवीण रघुवंशी इनके हाथों उद्घाटन संपन्न हुआ। इस स्पर्धा में विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय के छात्रों ने सम्मिलित होकर अपने अपने रिसर्च पेपर प्रस्तुत किए। अखिल भारतीय पेपर प्रस्तुतिकरण स्पर्धा के उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष तथा मंडल के संचालक डॉक्टर सुरेश राव देशपांडे ने छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि छात्रों ने केवल पुस्तकी ज्ञान पर ही डिपेंड न रहते हुए व्यवहारिक ज्ञान के साथ कुछ वैयक्तिक अनुभव से भी सीखना चाहिए। इस 2 दिवसीय पेपर प्रस्तुतिकरण स्पर्धा में संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी, फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, रीवा यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश तथा नागपुर, पुणे, जबलपुर आदि विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि विशेषता से सहभागी हुए थे। इस अवसर पर प्राध्यापक डॉक्टर देवनाथ, प्राध्यापक माधुरी चेंडके, प्राचार्य सुभाष शर्मा, प्राध्यापक वसंत हरने, प्राध्यापक बाबर आदि मान्यवरों सहित छात्रगण प्रमुखता से उपस्थित थे। अब एक नजर धारने की कुछ अहम खबरों पर। 1993 से मेलघाट में खारिया टेमरू नामक गांव में 10 आदिवासी बच्चों को कुपोषण से मौत का तांडव शुरू हो गया, जिस पर जिला प्रशासन सहित महाराष्ट्र सरकार ने मेलघाट के कुपोषण पर अमल करना शुरू किया। ज्ञात हो कि पिछले 19 वर्षों में मेलघाट में कुपोषण से 5000 आदिवासी कुपोषित बच्चों की मौत हो चुकी है और आज भी मौतों का सिलसिला जारी है। इन कुपोषित बच्चों के मौत का जिम्मेदार कौन, किसका जवाब आना बाकी है। 19 वर्षों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेलघाट से कुपोषण पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का खर्चा किया गया, लेकिन आज भी कुपोषण का कलंक मेलघाट से नहीं मिटा। 200 स्वयंसेवी संस्था भी कुपोषण दूर करने में नाकाम साबित हुई है। लेकिन पिछले 3 माह में संभागीय आयुक्त गणेश ठाकुर द्वारा एक आदेश पर मेलघाट के आदिवासी कुपोषित बच्चों को मशप्रो नामक मशरूम युक्त विटामिन हर्बल पाउडर को दूध के जरिए देने से अति कुपोषित श्रेणी जो सैम के नाम से जानी जाती है, वही कुपोषित बच्चे मैम यानी कुपोषण श्रेणी से बाहर आने लगे हैं। इतना ही नहीं, 250 कुपोषित बच्चों में से 150 बच्चे सर्वसाधारण यानी काफी तंदुरुस्त होने से मशप्रो विटामिन हर्बल युक्त पाउडर मेलघाट के आदिवासी कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है। कुपोषण नामक बीमारी से मेलघाट पूरे विश्व में प्रख्यात हो चुका है। कुपोषण से निपटने हेतु बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी, संभागीय आयुक्त, जिला परिषद, जिला आरोग्य प्रशासन सहित महाराष्ट्र सरकार द्वारा विविध योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है। इसके साथ साथ मेलघाट में कुपोषण दूर करने के लिए 200 से भी ज्यादा स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही है, फिर भी कुपोषण दूर होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मशप्रो एकमात्र ही हर्बल विटामिन पाउडर है जो पिछले 3 माह में कुपोषित बच्चों के 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक वजन बढ़ा चुकी है। मशप्रो पाउडर के लिए जाने से धारणी तहसील में सिर्फ 81 आदिवासी कुपोषित बच्चे बचे हैं तथा 654 बच्चे मैम श्रेणी में हैं, जो कि कुपोषण के खतरे से बाहर बताए जाते हैं। धारणी तहसील में 3 माह से मशप्रो विटामिन पाउडर आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा आदिवासी कुपोषित बच्चों को पिलाया जा रहा है, जिससे आदिवासी पालक वर्ग काफी खुश है। भाई ने इस दूध में लगा के बच्चों को पिलाया, 2 महीना हो गया, उससे बच्चों को बहुत फायदा हो गया। इसलिए बच्चों को पिलाने के लिए बहुत जरूरी है। उससे कुपोषित से बच्चा निकाल गया, 2 महीने से चालू रहता, इसलिए पाउडर जरूरी होना है, बच्चों के लिए आवश्यकता है। मेरे आंगनवाड़ी में पहले शाम के 7 और मैम के 7 बच्चे थे, तो ये मशप्रो हालांकि 2 महीने हो गए चालू होने से, तो जब से मेरे यहाँ पे अभी हाल में शाम में 2 ही बच्चे बाकी है, मैम में 5 और 7 बच्चे साधारण में आ गए। और जैसा ये मशप्रो बराबर अपन बच्चे को पिलाओ ना टाइम वाइज, तो इससे बहुत कुछ फायदा हो रहा बच्चों को। और जो शाम के 2 बच्चे उनमें अभी साधारण में आने के जैसे हो गए, थोड़े 100-200 ग्राम से कम है। इसमें बच्चों का वजन बढ़ रहा है क्या? बहुत बढ़ रहा वजन। आमचा जो मेळघाट आहे, हा मेळघाट कुपोषणाच्या नावानं पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्याची जी कुप्रसिद्धी झालेली आहे, त्याची ती ओळख आहे। तर ह्या कुपोषणावर मात करण्यासाठी आम्ही विविध उपाय आमच्या मेळघाटमध्ये योजून कुपोषणाची संख्या किंवा कुपोषित बालकांची संख्या कमी करण्याचा सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत। यामध्ये आम्हाला एक मशरूम म्हणून एक पावडर, मशरूमचं पावडर या ठिकाणी माननीय आयुक्त साहेबांच्या सूचनेनुसार देण्यात आलेलं आहे।
ह्या मस्ट्रोचा वापर आम्ही 10 गावामध्ये अंगणवाडी केंद्रातील सॅम आणि मॅम ह्या अति तीव्र कुपोषण श्रेणीतील मुलांच्या करिता त्याचा आम्ही वापर करतो आहे. तर आम्हाला असं दिसलं आहे गेल्या 2 ते 3 महिन्यापासून आम्ही पावडरचा वापर करतो आहे. तर यामध्ये आम्हाला मुलांच्या वजनामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ ही दिसून आलेली आहे. आणि जी आमच्या सॅम या कॅटेगरीतली मुलं होती किंवा या श्रेणीतली मुलं होती त्याचं श्रेणीवर्धन होऊन त्यापैकी काही मुलं मॅम मध्ये आले, बऱ्याच प्रमाणात मुलं साधारण मध्ये गेले आहेत. साधारण श्रेणी म्हणजे ही कुपोषण नसलेल्या मुलांची श्रेणी आहे. आणि जे मध्यम कुपोषण श्रेणीतील मुलं होते मॅम मधील, तर हे यातील सुद्धा जवळपास 80% मुलं हे साधारण श्रेणीमध्ये आलेले आहेत. तर याचा आम्हाला बराच फायदा होईल आणि आमचे जे कुपोषण मिटवण्यासाठी आम्हाला हे हितकारक ठरेल. आणि याचप्रमाणे आम्ही इतर अंगणवाडीत सुद्धा याचा वापर यापुढे करू आणि आमचं कुपोषण मिटवण्याचा निश्चितपणे प्रयत्न करू. जिला परिषद माध्यमिक शाला कमल खार के 4 शालाओं के टीन के छप्पर 29 मई 2011 को आए एक तूफान में उड़ जाने से शाला के छात्रों को पढ़ाई के हेतु काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इस प्रकरण को लेकर कमल खार के नागरिकों द्वारा पूर्व विधायक राजकुमार पटेल के नेतृत्व में पंचायत समिति पर भव्य मोर्चा निकालकर जल्द ही शाला के टीन के छत पर दुरुस्ती की मांग की, जिस पर पंचायत समिति द्वारा आश्वासन के बाद काम शुरू भी हुआ. लेकिन पिछले 2 माह से शाला दुरुस्ती का कार्य बंद होने से छात्रों सहित पालक वर्ग काफी चिंतित है. 1 मार्च से 10वीं की वार्षिक परीक्षा कमल खार में होने से 250 विद्यार्थियों से ज्यादा छात्रों को परीक्षा के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. छात्रों को बैठक की व्यवस्था न रहने के कारण पालक वर्ग दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहा है. 1 मार्च के पूर्व शाला दुरुस्ती का कार्य पूरा नहीं हुआ तो 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भव्य आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी है. तथा इसकी पूर्व जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, ऐसी चेतावनी भी दी गई है. जो जल्द शाला दुरुस्ती कर छात्रों को परीक्षा हेतु व्यवस्था जल्द की जानी चाहिए. ज्ञात होते ही कमल खार परीक्षा केंद्र में दहेंडा, शिरपुर, टेम्बली, टिटम्बा ऐसे 4 केंद्रों के छात्र 10वीं की परीक्षा देते हैं. यह विशेष. धारणी से राजेश मारवे की रिपोर्ट. जिल्हा परिषद कळम खार या शाळेचे 4 खोल्यांचे छप्पर वादळामुळे उन्हाळ्यात उडाले होते. त्याच्या बाबतीत जो प्रस्ताव आहे तो आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती यांच्याकडे शाळेच्या संमतीने पाठवलेला आहे. आणि त्यानंतर शाळा समितीची सभा होऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ठेकेदाराला सुद्धा कामाबाबत माहिती दिलेली आहे. काही काळ काम चाललं, परंतु काही अडचणीमुळे आज काम बंद आहे. ते जर पूर्ण झालं तर आमच्या विद्यार्थ्याची मार्च 2012ला जी परीक्षा होत आहे त्याच्यासाठी सोयी होऊ शकेल. 29 मे 2011 रोजी ही नैसर्गिक आपत्ती घटना घडलेली होती. त्यानंतर शाळा समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या संमतीनं संबंधित अधिकाऱ्याकडे दुरुस्तीकरिता प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. ते त्यामुळं काम सुरू करण्यात आलं आणि 2 महिन्यापासून काही तांत्रिक अडचणीमुळं ते काम सध्या बंद आहे. आणि 1 मार्चपासून मॅट्रिक परीक्षा सुरू होत आहे. त्या परीक्षेकरिता जर हे अगोदर बांधकाम पूर्ण तयार झालं तर मुलांच्या परीक्षेसाठी फार सोयीचं होईल. देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज का यह कार्टून कोना. अब एक नजर मौसम की खबरों पर. गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा. तो गुरुवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 23% रहा. शुक्रवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है. अब नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर. चुनावी दौर को देखते हुए शहर में कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित रखने के लिए शहर पुलिस दस्ते ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया. शहर के तमाम संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी, शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर आदि जिम्मेदारियां पुलिस पूरी सतर्कता से अदा करेगी. यह विश्वास तमाम शहरवासियों में जगाने इस शक्ति प्रदर्शन मार्च का आयोजन था.
चर्मकार समाज के पूजनीय संत श्री संत शिरोमणि रविदास महाराज इनके जयंती दिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ अमरावती शाखा द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। यह शोभा यात्रा औरंगपुरा से प्रारंभ होकर गांधी चौक, जवाहर गेट, सरोज चौक, राजकमल चौक आदि मार्गों से निकलकर वापस गांधी चौक पहुंची। इस अवसर पर राष्ट्रीय चर्मकार समाज के जिलाध्यक्ष रामाजी धड़के ने संत रविदास महाराज के जीवन चरित्र, विचार तथा संदेशों पर प्रकाश डाला। संत रविदास महाराज के जयंती दिन के उपलक्ष्य में भव्य अन्नदान का कार्यक्रम भी लिया गया, जहां कई बांधवों ने इसका भरपेट लाभ लिया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक एवं आभार प्रदर्शन श्री प्रकाश बाबू खरुले ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय चर्मकार समाज के समाज बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आने वाले महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए देखते हैं प्रभाग न्याय चुनावी समाचार। जाते जाते एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेसी प्रत्याशियों के प्रचारार्थ 11 को मुख्यमंत्री शहर में। 70 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ परिवहन अधिकारी, अवैध वसूली करता है गिरफ्तार अधिकारी। ढाबा संचालक की गला चीरकर हत्या। विधायक रवि राणा का झंझावाती प्रचार दौरा, प्रभागों से भारी प्रतिसाद। और कुपोषण पर मात दे रहा है कुपोषण मुक्ति अभियान, संभागीय आयुक्त के आदेशों पर हो रही कार्रवाई। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,